कारागार में शिवाजी के बिस्तर पर उनके मित्र हिरोजी ठीक उसी ढंग से सो गए। शिवाजी की शाही अंगूठी उसने अपने हाथ पर पहन ली थी। उनकी पूरी देह दुशाले में ही ढकी हुई थी, परंतु हाथ उसने जानबूझकर बाहर निकाल रखे थे। निष्पाप मुद्रा धारण किए मदारी मैथन नाम का 16 साल का लड़का शिवाजी के हाथ पैर दबा रहा था। फौलाद खान बीच बीच में आकर झांकता था और शिवाजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछता था। जब दूसरे दिन की शाम हुई तब शिवाजी उस बिस्तरे से उठा। लगभग 24 घंटे वह उस पर सोया रहा। उसने उस बिस्तर पर रजाई, तकिया आदि की ठीक रचना की। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई असली इंसान ही सो रहा हो। उसने अपने हमेशा के कपड़े पहने और वह बाहर आया। उसने पहरेदारों से हाथ जोड़कर कहा, ज़रा आवाज़ कम करो, महाराज की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी अभी झपकी लगी है और मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार हिरोजी वहाँ से बाहर निकल आया। कुछ समय के बाद मदारी भी इसी ढंग से वहाँ से खिसका। बिस्तर पर ओढ़ने के बने शिवाजी सोए हुए थे और बाहर साथ में ही नंगी तलवारें लिए पहरेदार कड़ा पहरा दे रहे थे। अब सुबह हुई। शिवाजी के निषेध के लिए वह दिन निश्चित किया गया था। फौलाद खान भीतर आया। वहाँ पर विचित्र शांति वाग्यमान थी। वहाँ कुछ शंकित हुआ। आगे बढ़कर उसने देखा कि शिवाजी तो सोए हुए हैं, पर अगले ही क्षण उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने देखा यहाँ तो कोई हलचल ही नहीं है। जैसे ही उसने वहाँ पे ओढ़ना हटाया और देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, केवल रजाई और तकिया ही है। अब वह बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उसकी हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे कि काटो तो खून नहीं। अब आप समझ ही सकते हैं कि फौलाद खान की और औरंगजेब की ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि 1000 बिच्छुओं ने उसे डसा हो। अब औरंगजेब ने अपनी सेना को शिवा के पीछे लगा दिया। वह सेना सब दिशाओं में दौड़ी और खोजबीन करने लगी। शिवाजी और संभाजी के लिए पूर्व नियोजित स्थान पर घोड़े तैयार थे। वह पिटारे से निकले और घोड़े पर सवार होकर दक्षिण की ओर चल पड़े। वह बहुत ही वेग से यात्रा कर रहे थे। राह में समर्थ रामदास स्वामी के मठों का उन्हें बहुत बड़ा उपयोग हुआ। अंत में साधु संतों की वेश में वह राजगढ़ पहुंचे। क्षण भर के लिए उनकी माता जीजाबाई ने भी उन्हें पहचाना नहीं, परंतु जब उन्हें पहचाना तब उन्हें अपने महान पुत्र को अंक में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब माता और पुत्र की उस भेंट का वर्ण करना असंभव है। भारत के दक्षिण भाग में शिवाजी के जो शत्रु थे, अब वो डर गए। उनके कानों तक जब शिवाजी के आगरा से मुक्त होने का समाचार पहुंचा, तब वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। उनकी बोलती ही बंद होगी। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा, परंतु इस घटना का परिणाम और भी अधिक हुआ। संपूर्ण भारत भर में शिवाजी की कृति फैल गई। शिवाजी ने अपने युग में सबसे बड़े राजनीतिज्ञ औरंगजेब की आंखों में धूल झोंकी थी। ऐसा साहस और ऐसा चतुराई आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा था।